MPS 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 10, पेपर 2019 जून। क्वेश्चन नंबर 10, मध्यवर्तन व मानवीय मध्यवर्तन के बीच अंतर को कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना। मध्यवर्तन क्या होता है और मानवीय मध्यवर्तन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। अब इसका आंसर है सबसे पहले हस्तक्षेप की अवधारणा। हस्तक्षेप क्या होता है? जब कोई इंटरफेयर करता है किसी चीज़ के अंदर। सबसे पहले हस्तक्षेप की अवधारणा। हस्तक्षेप एक अधिनायकात्मक दखल है, मतलब कोई अपने आप का अपना अधिकार समझकर किसी चीज़ में इंटरफेयर करता है बोल करके, जो एक बड़े राज्य द्वारा दूसरे राज्य मामले में वस्तु स्थिति को बनाए रखने के लिए अथवा बदलाव के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बड़ा राज्य जो होता है दूसरे राज्य में अपना कंट्रोल रखने के लिए हस्तक्षेप करता है, अपनी पावर दिखाने के लिए हस्तक्षेप करता है। इस प्रकार जब एक देश दूसरे देश के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में बलपूर्वक दखल देता है तो इन कार्यों को हस्तक्षेप कहा जाता है। ठीक है। हस्तक्षेप के विषय में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विद्वान ओपेनहाइम ने कहा कि हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण आवेशन होता है और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो एक प्रभुत्व संपन्न राज्य द्वारा वस्तुओं के मूल रूप को स्थिर करने के लिए दूसरे राज्य की कार्यवाहियों के मध्य किया जाता है। मतलब हस्तक्षेप जो होता है एक राज्य अपनी प्रभुत्वता जमाने के लिए, अपना कंट्रोल रखने के लिए दूसरे राज्यों पर करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक अन्य विशेषज्ञ ब्रायरली, एक दूसरा और है इसका नाम ब्रायरली है, इसके ने इस संबंध में कहा है कि यह दूसरे राज्य के घरेलू या वैदेशिक मामलों में दखल देने के ऐसे कार्यों तक सीमित है जिसने राज्य की स्वतंत्रता भंग होती है। मतलब वो इस तरह का इंटरफेरेंस करते हैं जिससे उनकी इंडिपेंडेंस को हार्म होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को उसको स्वयं किए जाने वाले कार्य के संबंध में केवल परामर्श देना इस अर्थ में हस्तक्षेप नहीं कहला सकता। अब एक राज्य अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है, उसमें अगर किसी ने सलाह दी है तो वो हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन अब वो उसके अगेंस्ट बोलता है कि तुम ये नहीं करोगे ये करोगे, अपने तरीके से काम करवाना चाहता है, तो वो हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप का स्वरूप आज्ञात्मक होना चाहिए, मतलब आज्ञा दे, ऑर्डर दे रहा हो तब हस्तक्षेप है। अगर एडवाइस कर रहा तो हस्तक्षेप नहीं है, तो आज्ञात्मक होना चाहिए। यह या तो शक्ति के प्रयोग द्वारा बलपूर्वक किया गया होना चाहिए या इसके पीछे बल के प्रयोग की धमकी होनी चाहिए। या तो उसको बलपूर्वक करवा रहा, उससे ऑर्डर दे रहा उसे, या फिर उसे धमकी दे रहा है अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुझ पे हमला कर देंगे, जो भी कर देंगे। अतः तानाशाही और आदेशात्मक स्वरूप की यह अभिव्यक्ति किसी विशेष प्रयोजन के लिए होती है, उनका एक मेन मोटिव होता है किसी प्रकार का। इस प्रकार हस्तक्षेप एक अधिनायकात्मक दखल है जो एक बड़े राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मामले में वस्तु स्थिति को बनाए रखने के लिए या बदलाव के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक उपदेश या सामान्य राजनीतिक प्रभाव भी ही नहीं आता, वरन बल प्रयोग की अनिवार्यता रहती है। मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन अगर मैं उनको धमकी दे के बोल रहा हूँ तो हस्तक्षेप। अगर धमकी दे के नहीं बोल रहा हूँ तो हस्तक्षेप नहीं है, वो एक सलाह है, एडवाइस है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें है मानवतावादी हस्तक्षेप। मतलब जो इसने बोला था ना मध्यवर्तन और मानवीय मध्यवर्तन का मतलब हस्तक्षेप ही होता है, मतलब बीच में कुछ ना कुछ टांग अड़ाना। ठीक है। तो अब दूसरा क्या आ गया, मानवतावादी हस्तक्षेप। ये क्या होता है? 19वीं शताब्दी में मानवता के आधार पर बहुत सारे हस्तक्षेप हुए हैं। इसके अंतर्गत किसी राज्य में जनता के साथ अमानवीय एवं बर्बर व्यवहार होने पर अन्य राज्य मानव अधिकार के रक्षार्थ हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी किसी राज्य में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो दूसरे राज्य के लोग उनकी सहायता के लिए, उन लोगों की सहायता के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। यथा जब तुर्की में ईसाई लोगों का उत्पीड़न हुआ तो पश्चिमी राष्ट्रों ने इसी आधार पर वहाँ बार बार हस्तक्षेप किया। जैसे तुर्की में जो ईसाई लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, उनके साथ जब अत्याचार हो रहा था तो पश्चिम के देश जैसे जो अमेरिका वगैरह है, इन्होंने हस्तक्षेप किया उनकी सहायता के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए। 1971 में 1971 में भारत ने इसी आधार पर बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया था, किंतु इतिहास गवाह है कि इस हस्तक्षेप की आड़ में हस्तक्षेपकर्ता राष्ट्रों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति की कोशिश की तथा पीड़ित मानवता की रक्षा कम की। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इराक में कुर्द समस्या पर अमेरिका का हस्तक्षेप है। मतलब वो हस्तक्षेप तो करते सहायता के लिए, लेकिन उनकी सहायता कम करते, अपना स्वार्थ ज़्यादा, मतलब अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को अपने हक में करके उस देश के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान है, यहाँ के मुसलमानों को भड़का करके
कि तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारे अधिकार नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, वो हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, उन्हें हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपना कब्जा हमारे यहाँ करना चाह रहे हैं, अपने आतंकवादी यहाँ फैला रहे हैं, ठीक है, तो वो करते हैं। अब इसका जो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है इराक में कुर्द समस्या, जब कुर्द समस्या आई थी तो अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था। विधि शास्त्रियों के अनुसार मानवीय अधिकार का उल्लंघन आंतरिक प्रश्न न होकर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। जब मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो किसी देश का आंतरिक मामला नहीं रहता, वो अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। बाहर के देश भी उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। अतः इस विषय में हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघ ही कर सकता है और इसने 1992 में बोस्निया हर्जेगोविना तथा 1993 में सोमालिया सहित कई मामलों में हस्तक्षेप किया भी है। मतलब कोई एक कंट्री ना करे बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें हस्तक्षेप करे, जो पूरी दुनिया को प्रेजेंट करता है, वो हस्तक्षेप करे। तो उसने 1992 में बोस्निया हर्जेगोविना में और 1993 में सोमालिया में उन्होंने हस्तक्षेप किया है, ठीक है। अब हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप, मतलब इंटरफेरेंस और नॉट इंटरफेरेंस, सभी लेखक स्वीकार करते हैं कि अहस्तक्षेप वैसी स्थिति है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता तथा राज्यों को स्वतंत्रता एवं समानता के आधार पर हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करने को कहा जाता है। राज्यों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मूल सिद्धांत माना जाता है। मतलब किसी भी राज्य को अपनी स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है, ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मूल सिद्धांत है। और सह अस्तित्व का अर्थ यह बताया जाता है कि आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली के अंतर के बावजूद राज्यों को एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करना चाहिए। मतलब इंडिया अगर इंडिपेंडेंट है तो उसकी इंडिपेंडेंट का सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए, ना कि उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, तथा अपने विचार या अपनी व्यवस्था किसी अन्य राष्ट्र पर थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इवन जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है उसको भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे जिससे किसी और राज्य पर फर्क ना पड़ रहा हो। हाँ, मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ जिससे किसी और राज्य के पर असर पड़ता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अगर वो मेरे देश का आंतरिक मामला है तो उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप के सिद्धांतों को राज्य की संप्रभुता सिद्धांत की रक्षा करने वाला कहा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें हस्तक्षेप के जो सिद्धांत है वो राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत की रक्षा करता है। राज्य की संप्रभुता मतलब वो अपनी स्वतंत्र रहने की जो उनका अधिकार है उसकी रक्षा करता है। राज्यों की सार्वभौमिकता एवं प्रादेशिक अखंडता को अंतर्राष्ट्रीय विधि की मूल मान्यता मानी गई है। सार्वभौमिकता मतलब उसका जो स्वतंत्रता सबके बाद सबको पता हो कि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है, मतलब वो एक अलग से प्रदेश है, ये सब माने, ठीक है। लेकिन विश्व शांति की रक्षा तथा राष्ट्रों के मध्य सौहार्द मतलब अच्छा बिहेवियर, दो राज्यों के बीच अच्छा बिहेवियर, सौहार्द एवं सामंजस्य मतलब तालमेल एवं सामंजस्य बनाए रखने हेतु कुछ आधारों पर हस्तक्षेप को वैधता प्रदान की है। मतलब बहुत सारे राज्यों के बीच में अच्छे संबंध बनाना, उनके बीच में तालमेल बनाने के लिए कुछ हस्तक्षेप किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको कानूनी रूप से स्वीकृति दी गई है। फिर भी प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु है, लेकिन फिर भी अपने राज्य में उनका खुद का कंट्रोल है, खुद जो चाहे वो कर सकते हैं। इस क्षेत्र में वह स्वेच्छा अनुसार शासन को क्रियान्वित कर सकते हैं। ऐसे राष्ट्रों को अन्य प्रभुता संपन्न राष्ट्रों से अपनी इच्छा अनुसार संधि करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब वो राष्ट्र किसी भी राष्ट्र से जाकर के संधि कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि बजाय कि मेरा कोई उद्देश्य ऐसा ना हो कि मैं किसी को हार्म करना चाहता हूँ। अब मैं जाके अमेरिका से संधि करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करूँगा तो गलत है, ठीक है। यह संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन करने या न करने तथा नीतियों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो एक जो राष्ट्र होता है वो अपनी नीतियाँ खुद बना सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, वो अपने नियम खुद बना सकता है, अपने देश में किसी भी प्रकार की सरकार को वो चला सकता है।